नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर की सांवेर विधानसभा और अगर सुवासरा की विधानसभा सीट पर आगामी दिनों में चुनाव होना है, जिसको लेकर कार्यकर्ता और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री उषा ठाकुर पहुंची। यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के लिए जागृत किया। वहीं कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के घर पर पहुंचकर उन्हें मतदान करने के लिए आश्वस्त करने का वचन लिया। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में कृषि बिल के समर्थन में निकाली गई रैली पर हुए हमले को लेकर कहा कि दिल्ली में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं द्वारा बम फेंके गए, जिसमें कई महिलाएं घायल हुई। ममता बनर्जी के लिए इंसान की कोई कीमत नहीं, उसकी कीमत ममता को चुकाना पड़ेगी। विजयवर्गीय ने सिंधिया के दल बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कोई देश के राष्ट्रपति नहीं है जो हस्ताक्षर करेंगे तो सिंधिया गद्दार हो जाएंगे। दिग्विजय सिंह के भाई ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, क्या वह गद्दार नहीं है? पहले अपने घर के बारे में सोचे, बाद में दूसरे के बारे में सोचे। वहीं हाथरस में हुई घटना पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जैसे मुख्यमंत्री हो तो प्रदेश और देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाथरस की घटना में अधिकारी दोषी है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, अपराधी है तो अपराधी पर भी कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जब हो तो प्रदेश और देश को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। योगी जी ने अपनी छाप बनाई है सारे देश के अंदर बंगाल से अपराधीकरण को समाप्त करने की, और हमने देखा है कि ऐसा कोई भी अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मोदी जी की सरकार के हाथ लग गया तो उसको उन्होंने जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया है। और इसलिए कोई घटना हो गई तो यदि अधिकारी दोषी है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, और अपराधी अगर है तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घटना हुई शर्मनाक, पर जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। और हमें मोदी जी की और योगी जी की न्यायप्रियता पर विश्वास है। आज भी हमारा एक कृषि बिल के समर्थन में जुलूस निकल रहा था, उसमें महिलाएं भी थी। कम से कम 100 बम फेंके उन्होंने उस पूरी रैली के ऊपर। हमारी कई महिलाएं घायल है, कई कार्यकर्ता गायब है, और हमें लगता है कि आज भी कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हुई होगी वहाँ पर। और वहाँ ममता जी के नेतृत्व में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। वो सिर्फ उनके लिए उनका कुर्सी पे मोह है, उनका इंसान की जान की बंगाल में कोई कीमत नहीं, और इसकी कीमत ममता जी को चुकाना पड़ेगी। बिहार में अब तो एक तरफा हो गया है और नितिन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, पारदर्शी सरकार दी है, एक ईमानदार नेता की छवि है, एक विकास पुरुष की छवि है। और मोदी जी ने भी लगभग 1 लाख करोड़ की जो योजनाएं पिछली बार घोषणा की थी उसमें से काफ़ी काम हो गया वो। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। नहीं, मध्य प्रदेश में भी हम चुनाव जीतेंगे ही, और 28 सीटों पर चुनाव होगा, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा इधर 28 के 28 सीटें जीत जाएंगे हम। पर कार्यकर्ताओं में तो चर्चा करना ही पड़ती, क्योंकि ये बाई इलेक्शन में कार्यकर्ता और मतदाता दोनों सुस्त होते हैं। कार्यकर्ता भी सुस्त होते हैं और मतदाता भी सुस्त होते हैं। इसलिए मतदाताओं को जागृत करने के लिए कार्यकर्ताओं की उनके घर पर, उनके दरवाजे पर दस्तक दिलवाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए सब कार्यकर्ता को हम समझाइश दे रहे हैं कि एक एक मतदाता के घर जाएं और मतदाता से आश्वासन लें कि वो पोलिंग बूथ, जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन पोलिंग बूथ पर जाएं और वोट डालें। क्योंकि कोविड के कारण ये भी एक थोड़ा सा लगता है कि लोग ऐसा नहीं हो कि अवॉइड करें, तो कार्यकर्ताओं की भूमिका इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक तरीके से जाकर जनता के बीच अपनी बात रखें। कांग्रेस की जो छवि है वो अविश्वसनीय नेता। किसानों से वादा किया, पूरा नहीं किया, नौजवानों से वादा किया, पूरा नहीं किया, दूध उत्पादकों से वादा किया, पूरा नहीं किया, शिक्षकों से वादा किया,
पूरा नहीं किया। तो ये है कि उनके अविश्वसनीय, राजनीति के अंदर एक छोटा सा शब्द है विश्वास, बड़ा महत्वपूर्ण असर करता है। तो विश्वास मोदी जी के प्रति है, शिवराज जी के प्रति है, पर राहुल के प्रति नहीं है और ना ही कमलनाथ जी के प्रति। तो विश्वास विश्वसनीयता नहीं है। कोई दिग्विजय सिंह कोई इस देश के कोई हस्ताक्षर थोड़ी है कि राष्ट्रपति थोड़ी है कि वो एक हस्ताक्षर लगा देंगे तो गद्दार हो जाएगा। उनके भाई ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी क्या, कांग्रेस ने छोड़ी थी, तो उनके भाई गद्दार नहीं थे क्या? पहले अपने घर के बारे में सोचो, उसके बाद दूसरे को आरोप करो। थैंक यू। मध्य प्रदेश की बेटियों को मेरी एक ही मशवरा है, सलाह है, हम भीतर बाहर से मजबूत बने। हमें आध्यात्मिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, शस्त्र चलाने की दृष्टि से प्रशिक्षित होना पड़ेगा। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रही हूँ भाई, मैं अपने संगठन के माध्यम से, हमारा अपना संगठन जिसकी मैं मूल कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्र सेविका समिति की, हम प्रतिवर्ष बहनों को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं। प्राथमिक वर्ग से लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के ये प्रशिक्षण बहनों को आत्मबली बनाते हुए उन्हें स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाकर खड़ा करता है। मैं मध्य प्रदेश की सब बेटियों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहती हैं तो खुद इस संगठन के साथ जुड़कर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त करें और माँ भारती की सशक्त बेटी बनकर समाज का नेतृत्व करें, सेवा करें, मानवता का रक्षण और पोषण करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दबंग न्यूज़ को और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।